ये कहानी दो भाइयों की है। मैक और मॉक दोनों एक छोटे से आइलैंड में अपनी माँ के साथ रहते थे। दोनों आर्मी में थे, लेकिन इन दोनों भाइयों में काफी फर्क था। जहाँ एक तरफ मॉक काफी डरपोक, आलसी और निकम्मा था। वो हर मुश्किलों से सिर्फ भागना जानता था। उसके सामने कभी भी कोई मुश्किल आती तो वो ये सोचता कि वो कैसे इससे बच के भाग जाए। वहीं दूसरी तरफ मैक काफी बहादुर था। सब कोई उसकी कदर करते थे, सब कोई उससे प्यार करते थे। और आज उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ये बताया कि वो माँ बनने वाली। मैक बहुत खुश होता है। वो ये फैसला करता है कि वो आज ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा। वो बहुत खुश है। वो ये बात अपनी माँ और अपने भाई को बताना चाहता है, लेकिन तभी उसके आइलैंड पे हमला होने वाला है। सबको ये कहा जाता है कि सब तैयार है, उन सबको मिलके आइलैंड की रक्षा करनी है। मैक जो कि काफी बहादुर था, वो अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो जब मिशन से लौटेगा तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा। वो अपने घर जाता है। उसकी माँ तक भी ये खबर पहुंच चुकी है और उसकी माँ बहुत चिंता में है, क्योंकि उसके पति पहले ही इस दुनिया में नहीं थे और अब उसके दोनों बेटे जंग में जा रहे थे। उसे बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन मैक काफी बहादुर था। और वहीं दूसरी तरफ मॉक वो ये फैसला करता है कि वो इस आइलैंड को छोड़ के भाग जाएगा। वो किसी ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर हमला ना हो, और वो यहाँ पर तब तक नहीं आएगा जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। वो सब कुछ छोड़ के भाग रहा था, लेकिन मैक उसे रोकता है, उसे समझाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तुम आर्मी में हो, तुम्हारा फर्ज है लोगों की रक्षा करना, इस आइलैंड की हिफाजत करना, और तुम यहाँ से भाग रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन मैक की किसी भी बातों का मॉक पे कोई असर नहीं हो रहा है। उसे तो बस यहाँ से भागना है। और वो मैक को भी समझाता है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन मैक ये फैसला कर चुका है कि वो आइलैंड में सबकी रक्षा करेगा। वो मॉक को ये भी बताता है कि अगर तुम यहाँ से भाग गए तो सोचो माँ का क्या होगा। अगर तुम्हारे पीछे माँ को कुछ हो गया तो क्या होगा। और उसके बाद मैक मॉक को ये भी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड माँ बनने वाली है और वो बहुत जल्द अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा। और अब फैसला मॉक के हाथ में है कि वो मैक का साथ देगा या फिर नहीं। और ये कह के मैक वहां से चला जाता है। मैक तो वहां से चला जाता है, लेकिन मॉक अब ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे, यहाँ से जाए या अपने भाई का साथ दे। और वही दूसरी तरफ आइलैंड में सब कोई परेशान थे कि आखिरकार इस आइलैंड पे हमला कौन कर रहा है। सेना की एक टुकड़ी को आइलैंड के समुद्र के पास भेजा जाता है कि जो भी आए उसे वहां से खदेड़ दो। और अब सेना दिखती है कि दूर से कुछ लोगों का एक झुंड आ रहा है। सबको लगता है कि ये तो निहत्थे हैं, ये क्या करेंगे। लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि ये कोई मामूली लोग नहीं बल्कि ज़ॉम्बी हैं। और वो सब सेना के ऊपर हमला कर देते हैं। वो टुकड़ी ज़ॉम्बियों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारे इंसान ज़ॉम्बी को कहाँ रोक पाएंगे। धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी सबको मार देते हैं, और जो बचता है वो भी उनकी तरह एक ज़ॉम्बी यानी कि एक जलती फिरती लाश बन जाता है। हेडक्वार्टर में ये बात किसी को नहीं पता था कि आखिरकार समुद्र के पास हुआ क्या है। अब मैक को कहा जाता है कि वो अपनी टीम लेके जाए, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। टुकड़ी का कोई भी सैनिक अभी तक आया नहीं है। मैक ये फैसला करता है कि वो अपनी टीम को लेके आगे बढ़ेगा। वो जंगल के रास्ते आगे की तरफ जाता है और उसे थोड़ी देर में पहले आए हुए सैनिक दिखते हैं। उसे लगता है कि शायद ये लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन बेचारे मैक को ये पता नहीं था कि वो घायल सिपाही नहीं बल्कि ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी की पूरी टुकड़ी मैक और उसके साथियों पे हमला कर देती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्या है। ना ये रुक रहे, ना इन्हें दर्द हो रहा है, बस इनके अंदर एक वहशीपना है, एक दरिंदगी है। धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी मैक और उनके साथियों को मारना शुरू कर देती है। अब मैक अकेला बचा है, और बेचारा मैक अकेले क्या कर सकता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपता फिर रहा है, लेकिन फाइनली एक ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है। मैक किसी तरीके से उस ज़ॉम्बी को मारता है। उसके हाथों में मशाल आती है और वो ज़ॉम्बी को जला देता है। मैक के सारे साथी मर चुके हैं, लेकिन किसी तरीके से मैक बचता हुआ अपने हेडक्वार्टर पहुंचता है और सबको सब कुछ बता देता है कि उसने जंगल में चलती फिरती लाश देखी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर आए कहाँ से। फाइनली सीनियर मेन टाउन से मदद मांगते हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार ये लोग है कौन। लेकिन मेन टाउन से मदद आने में देर लगेगी। तब तक मैक अपने परिवार को चेक कर रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी माँ दोनों ठीक है या नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड पेन एक नर्स थी, वो सबका इलाज कर रही है। और अपनी गर्लफ्रेंड को देख के मैक बहुत खुश है कि वो ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि उसकी माँ भी ठीक है। और मैक को तो पता ही है कि उसका भाई मॉक इस आइलैंड को छोड़ के जा चुका है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को समझा रहा है कि मॉक भी ठीक ही होगा। लेकिन तभी वहां पर एक घायल सोल्जर मैक को ये बताता है कि तुम्हारा सोचना गलत है। मॉक वापस लौट के आ चुका था और वो हमारे साथ
जंग लड़ रहा था। ये सुन के मैक को झटका लगता है क्योंकि अब या तो मॉक मर चुका है या फिर मॉक एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और जैसा मैक सोच रहा था वैसा ही हुआ है। मॉक एक ज़ॉम्बी बन चुका है। मॉक को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे भूख लग रही है, उसे प्यास लग रही है, उसे इंसानी खून पीना है, लेकिन मॉक के अंदर अभी भी इंसानी जज्बात है। उसे अपने भाई की याद आ रही है, अपनी माँ की, अपनी भाई की सारी बातें याद आ रही है जो कि उसकी भाई ने आखिरी बार उससे कही थी। मॉक को याद आता है कि कैसे वो अपने भाई को ढूंढते हुए जंग के मैदान में गया था और कैसे ज़ॉम्बियों ने उसके ऊपर और उसके साथियों के ऊपर हमला किया। सब तो मर गए लेकिन मॉक घायल हो गया और वो ज़ॉम्बी बन गया। सिर्फ अकेले मॉक ही नहीं, इस आइलैंड के काफी सारे सोल्जर एक ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब उनके अंदर एक अजीब तरीके की प्यास और भूख थी और वो लोग कभी भी आइलैंड के ऊपर हमला कर सकते थे। इन सब से बेखबर फाइनली मेनलैंड से एक साइंटिस्ट आता है और एक कैप्टन जिसका नाम था नाकामुरा। और उसके बाद साइंटिस्ट कुछ ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनने के बाद सब कोई चौंक जाते हैं। साइंटिस्ट उन लोगों को ये बताता है कि वो लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक सुपर ह्यूमन बना रहे थे ताकि ऐसे सोल्जर्स तैयार किए जा सके जो फुर्ती में, ताकत में सबसे ज्यादा हो। और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने एक इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसके अंदर ताकत तो बढ़ गई लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर धीरे धीरे सारे इमोशंस खत्म होने लगे। थी तो बस एक जज्बात, भूख, प्यास, और अब उसे इंसानी खून चाहिए था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उसके अंदर का सारा इमोशन खत्म हो गया और फिर वो एक जानवर बन गया, एक प्रेडिएटर जो सिर्फ शिकार करना जानता है। हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन वो हमारी कैद से छुट के भाग गया और रास्ते में उसने जिसको जिसको भी काटा वो भी उसकी तरह एक शिकारी बन गया। और फाइनली वो लोग अपने झुंड के साथ इस आइलैंड पे आए। साइंटिस्ट सबको ये समझाता है कि हम लोगों को उन्हें मारना नहीं बल्कि उन्हें जिंदा पकड़ना है क्योंकि मैं उन पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और ये हेडक्वार्टर का ऑर्डर है। ये सुन के मैक को बहुत गुस्सा आता है कि एक तरफ आइलैंड में सबकी जिंदगी दांव पे लगी हुई, सबके परिवार के इंसान अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो अपने ही परिवार को कभी भी मार सकते हैं, और दूसरी तरफ ये साइंटिस्ट ये कह रहा है कि हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है और ये सब इसके एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है। ये सुन के मैक को बहुत गुस्सा आता है लेकिन उसके सीनियर उसे समझाते हैं कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, ये ऑर्डर है, हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। मैक को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से में पेन के पास चला जाता है। जहां पर एक तरफ मैक गुस्से में था वहीं दूसरी तरफ मॉक को अपने परिवार की याद आ रही थी और एक और ज़ॉम्बी था इन, उसे भी अपने परिवार की याद आ रही थी। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अपने परिवार के पास जाएंगे। वो दोनों आइलैंड की तरफ जाते हैं लेकिन इंसानों को देख के इनके अंदर की भूख जाग जाती है। वो इंसानों के ऊपर हमला कर देता है और ये देख के मॉक वहां से भाग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ या अपने भाई को काटे। लोग मॉक को भागते हुए देख लेते हैं और धीरे धीरे ये खबर मैक तक भी पहुंच जाती है कि मॉक एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो जंगल की तरफ भागा है। अपने भाई की ये हालत सुन के मॉक रुक नहीं पाता। वो अपने भाई को खोजते हुए जंगल की तरफ जाता है। फाइनली उसका सामना उसके भाई से होता है। मॉक अपने भाई से भागने की कोशिश करता है लेकिन मैक उसे रोकने की कोशिश करता है और इस दौरान एक ज़ॉम्बी मैक को भी काट लेता है और अब मैक भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। जहां पर एक तरफ ये दोनों भाई एक ज़ॉम्बी बन चुके थे वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट ये फैसला करता है कि वो धीरे धीरे करके सारे ज़ॉम्बी को पकड़ेगा। वो लोग जंगल में इनको पकड़ लेते हैं और फिर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके सामने उसके पापा को लाते हैं ये देखने के लिए कि उसका रिएक्शन क्या होता है। अपने पापा को देख के इन कुछ देर के लिए रुक जाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि यही पल है कि वो लोग ज़ॉम्बियों को कैद कर सकते हैं। और तब साइंटिस्ट ये फैसला करता है कि वो सबके परिवार वालों को जंगल में भेजेगा ताकि सारे ज़ॉम्बी अपने परिवार वालों को देख के कुछ देर के लिए रुक जाए और फिर वो सारे ज़ॉम्बियों को पकड़ लेगा, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, उन्हें काबू करने की कोशिश करेगा ताकि वो लोग सिर्फ इस साइंटिस्ट की बात माने। एक तरफ साइंटिस्ट ये प्लान बना रहा था और दूसरी तरफ मॉक जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, उसे सबके बारे में सब कुछ पता था कि साइंटिस्ट का प्लान क्या है। और अब वो ये फैसला करता है कि वो सबको मार देगा क्योंकि ये सब सिर्फ इस साइंटिस्ट का किया धरा है। मॉक अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि ये गलत है, तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन मैक अब किसी की बात नहीं मान रहा। अगले दिन साइंटिस्ट आर्मी के एक टुकड़ी लेके ज़ॉम्बी के परिवार वालों के साथ जंगल में जाता है। अपने परिवार वालों को देख के ज़ॉम्बी किसी तरीके
से रुक जाते हैं और साइंटिस्ट उन्हें काबू करने की कोशिश करता है। लेकिन अब मैक के इशारों पे सारे ज़ॉम्बी अपने परिवार वालों को काट के उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देते हैं ताकि साइंटिस्ट और उसकी आर्मी उनके परिवार वालों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। साइंटिस्ट ये देख के अपनी टीम के साथ वहां से भाग जाता है और अब लगभग आइलैंड के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, मैक, मॉक, पेन और उनकी माँ भी। जहाँ पर एक तरफ मैक को ये सब अपनी जीत लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ मॉक ये सब देख रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, हम एक वैशी दरिंदे बनते जा रहे हैं। उसके अंदर के जज्बात धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। मॉक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट और उसकी टीम फिर से ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करती है, लेकिन इस बार मैक और ज़ॉम्बी तैयार है। वो धीरे धीरे करके साइंटिस्ट और उसकी पूरी टीम सबको मार देते हैं। और अब मैक ये फैसला करता है कि वो इस आइलैंड से बाहर निकलेगा, सारे इंसानों को मार देगा या फिर उन्हें भी अपनी सेना में शामिल करेगा, उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाएगा। और सारे ज़ॉम्बी अब मैक के साथ है। वो लोग आइलैंड से बाहर निकलने वाले, लेकिन अब मॉक सबको रोक देता है। मॉक ये समझ चुका था कि उसका भाई और बाकी सब एक दरिंदे बन चुके हैं और अगर अब ये इस आइलैंड से बाहर निकले तो सारे इंसानों को मार देंगे। वो ये फैसला करता है कि वो सबको मार देगा। वो अपने भाई और माँ सहित सारे ज़ॉम्बी को मार देता है और खुद भी मर जाता है। मॉक तो मर जाता है, लेकिन उसने जाते जाते इंसानों को बचा लिया। आपको क्या लगता है इस कहानी का हीरो कौन है, मॉक या फिर मैक? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।